अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस मुशायरे को फिर आगे बढ़ाया जाए। मैं फिर एक बार यूपी की तरफ चलना चाहता हूँ। यूपी से हमारे बीच डॉक्टर इम्तियाज समर साहब तशरीफ रखते हैं। गो कि ये मेहमान खुसूसी में इनका नाम शामिल है और मैं इनको देर से भी पढ़वा सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि साथ साथ सब कुछ चलता रहे, हम तमाम लोगों को सुनते रहें और इस मुशायरे को आगे बढ़ाया जाता रहे। इम्तियाज समर साहब की दो तीन बातें खास हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो ये कि शेर पढ़ना, मुशायरों में जाना पूरी तरह से इतना ही काम मुशायरे की खिदमत नहीं है। एक किताब छपवा लेना मुशायरे की खिदमत ये भी नहीं है। जहां मैं हूं वहां अदब का माहौल कायम रखना यह जिम्मेदारी अदीब की है कि वो वहां के तमाम एतराफ को अदबी बना के रखे। तो मैं समझता हूं कि ये काम समर साहब बेहतर करते हैं और इसके लिए अलग से इन्हें मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। सब समर साहब एक अच्छे शायर के साथ साथ एक पेशे से डॉक्टर हैं और डॉक्टर के लिए मैं बराबर एक बात कहता हूं डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है कि डॉक्टर दूसरा भगवान होता है। मैं कभी कभी सोचता था कि आखिर डॉक्टर को लोग भगवान क्यों कहते हैं। इंजीनियर साहब आप भी सोचिएगा कि डॉक्टर तो भगवान तो एक ही है, तो ये दूसरा भगवान कैसे हो गए। बहुत दिनों बाद ये बात समझ में आई कि भगवान नाराज हो जाए तो डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर नाराज हो जाए तो भगवान के यहाँ भेज देते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर को खास तौर से देखता हूं और महसूस करता हूं। इम्तियाज साहब को सुने और इनकी तारीफ करें। हमारे मेहमान हैं, इनको आप किस तरह सुनते हैं आप बेहतर जानते हैं। सदर मोहतरम की इजाजत लेते हुए एक मतला और एक शेर से शेरी सफर की शुरुआत करता हूँ। फैजी साहब, मीर जैसा कोई सुल्तान कहाँ मिलता है। मीर जैसा कोई सुल्तान कहाँ मिलता है। ढूंढ कर देखिए रसखान कहाँ मिलता है। और हिंदू मुस्लिम तो हर एक मोड़ पे मिल जाएंगे। कोई बतलाए कि इंसान कहाँ मिले। हिंदू मुस्लिम तो हर एक मोड़ पे मिल जाएंगे। कोई बतलाए कि इंसान कहाँ मिलता है। और चार मिसरे हासिल कर रहा हूं। अंधेरे से उजाले की कभी यारी नहीं चलती। अंधेरे से उजाले की कभी यारी नहीं चलती। अगर सच है तो मक्कारों की मक्कारी नहीं चलती। अगर सच है तो मक्कारों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा दुनिया में दौलत के बदौलत है। तुम्हारा दबदबा दुनिया में दौलत के बदौलत है। मगर मुल्क अदम में कोई जरदारी नहीं चलती। क्या बात है। मगर मुल्क अदम में कोई जरदारी नहीं चलती। और तंग साहब अच्छे अच्छों को बेकार समझ लेते हैं। कोरे कागज को भी अखबार समझ लेते हैं। और मुफलिसी दिन वो दिखाती है कि बच्चे जिस दिन मुफलिसी दिन वो दिखाती है कि बच्चे जिस दिन पेट भर जाए तो त्योहार समझ लेते हैं। मुफलिसी दिन वो दिखाती है कि बच्चे जिस दिन मुफलिसी दिन वो दिखाती है कि बच्चे जिस दिन पेट भर जाए तो त्योहार समझ लेते हैं। और किस तरह
कुर्सी संवारी जा रही है, किस तरह कुर्सी संवारी जा रही है, भीड़ सब निर्दोष मारी जा रही है, और खून में डूबे हुए हाथ जिनके, खून में डूबे हुए हाथ जिनके, आरती उनकी उतारी जा रही है, आरती उनकी उतारी जा रही है। खून में डूबे हुए हाथ जिनके, खून में डूबे हुए हाथ, आरती उनकी उतारी जा रही है। और 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। तंग साहब, वफा पे इम्तिहान देता हूं, वफा पे इम्तिहान देता है, वफा पे इम्तिहान देता हूं, मैं मोहब्बत पे जान देता हूं। वफा पे इम्तिहान देता हूं, मैं मोहब्बत पे जान देता हूं, और लब पे शिकवा कभी ना आएगा, जा तुझे मैं ज़बान देता हूं। लब पे शिकवा कभी ना आएगा, लब पे शिकवा कभी ना आएगा, लब पे शिकवा कभी ना आएगा, जा तुझे मैं ज़बान देता हूं। और 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। चेहरा उदास दिखता है, मुस्कान नहीं। इस दौर में हंसना कोई आसान नहीं। चेहरा उदास दिखता है, मुस्कान नहीं है, इस दौर में हंसना कोई आसान नहीं है। और इस अम्न के गुलशन में लगाता है आग जो, इस अम्न के गुलशन में लगाता है आग जो, वह सी है दरिंदा है, वो इंसान नहीं है, वह सी है दरिंदा है, वो इंसान नहीं है। और फैजी साहब, जरा सोचो कहां तक ठीक है दावा तरक्की का, जरा सोचो कहां तक ठीक है दावा तरक्की का। हमारी मुफलिसी के दम पर ये सरकार चलती है। जरा सोचो कहां तक ठीक है दावा तरक्की का, हमारी मुफलिसी के दम पर ये सरकार चलती है। और समी साहब, हमें मालूम है कि तुम हमें मिटने नहीं दोगे, हमें मालूम है कि तुम हमें मिटने नहीं दोगे, हमारे ही पसीने से तुम्हारी कार चलती है। हमें मालूम है कि तुम हमें मिटने नहीं दोगे, हमें मालूम है कि तुम हमें मिटने नहीं दोगे, हमारे ही पसीने से तुम्हारी कार चलती है। और हवा का शौक है जलते चिरागों को बुझा देना, हवा का शौक है जलते चिरागों को बुझा देना, मगर ये बुझ नहीं सकते हवा बेकार चलती है, मगर ये बुझ नहीं सकते हवा बेकार चलती है। और फैजी साहब, उसे सच्चाई से नफरत, हमें हकबाज से निस्बत, उसे सच्चाई से नफरत, हमें हकबाज से निस्बत, इसी मुद्दे पे दुनिया से मेरी तकरार चलती है। वाह वाह, उसे सच्चाई से नफरत, हमें हकबाज से निस्बत, इसी मुद्दे पे दुनिया से मेरी तकरार चलती है। और छोटी सी गजल मैं सुना के अपना कहता हूं। अपने हमदम को सितमगर नहीं बोला करते, अपने हमदम को सितमगर नहीं बोला करते, जाने मन मोम को पत्थर नहीं बोला करते। अपने हमदम को सितमगर नहीं बोला करते, जाने मन मोम को पत्थर नहीं बोला करते। और ये शेर खास तौर से कि इनकी फितरत तो लहू पीना है इंसानों को, इनकी फितरत तो लहू पीना है इंसानों का, बोल मीठा कभी खंजर नहीं बोला करते। इनकी फितरत तो लहू पीना है इंसानों का, इनकी फितरत तो लहू पीना है इंसानों का, बोल मीठा कभी खंजर नहीं बोला करते। और उनकी मुट्ठी में लगे बोलने कंकर आते, वाह, उनकी मुट्ठी में लगे बोलने कंकर आते। हम तो सुनते थे कि पत्थर नहीं बोला करते, वाह, उनकी मुट्ठी में लगे बोलने कंकर आकर, उनकी मुट्ठी में लगे बोलने कंकर आकर। हम तो सुनते थे कि पत्थर नहीं बोला करते। और फैजी साहब, हंसना है आपकी फितरत में ये माना, लेकिन हंसना है आपकी फितरत में ये माना, लेकिन इस तरह सबसे तो हंसकर नहीं बोला करते, जाने मन मोम को पत्थर नहीं बोला करते। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये डॉक्टर समर साहब
क्या खूबसूरत मिसरे, क्या खूबसूरत कहने का अंदाज। मैं एक बार नहीं कई बार आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जिस तरह के कतात पेश किए, जैसी गजल आपने पेश की है, जिसके अशार में बहुत गौर से सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि एक उम्दा गजल जिसमें हर मिसरे इतने चुस्त थे कि मैं सोच कर भी कभी कभी चौंक जाता था कि बात कहां से कहां तक पहुंचा दी गई है। वाह! आइए आप तमाम लोगों की जानिब से मैं डॉक्टर समर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत गजल और कुछ कतात पेश किए हैं। अब मैं इसके बाद फिर